ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर आया, वहाँ पे लोन अकाउंट लिखना ये डिसाइड हो गया। तो इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, लोन या करंट अकाउंट अगर है, लोन अगर करंट अकाउंट अंदर है तो उसका सीधा इम्पैक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। एंड अगर कैश से सेटलमेंट करने बोला है, कैश अकाउंट से अगर सेटलमेंट करने बोला है तो कैश अकाउंट में जाएगा। अभी यहाँ पे लोन लिखा है तो लोन में डाल देंगे, मतलब लोन लायबिलिटी है तो यहाँ पे लिख देंगे पार्टनर्स लोन विक्रम एंड प्रज्ञा। ठीक है ना, 46,140, 31,710, टोटल कितना आ जाएगा 77,850। करेक्ट, ये लोन का कहानी खत्म और ये आपका पार्टनर्स कैपिटल क्लोज। फिर कैश को क्लोज करने का, कैश अकाउंट को क्लोज करने का, देखो कितना बैलेंस आ रहा है, पैसा कुछ गया है क्या, नहीं गया। चलो टोटल निकालते हैं, 37,500 प्लस 37,500 कितना आ जाएगा 75,000। करेक्ट, ये सुन, यस सर। तो 75,000 आपको यहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 75,000, और ये किधर लेके जाओगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, कैश 75,000। ठीक है, अभी ये वाली जो फिगर है ना बैलेंस कैरिड डाउन, वो एज इट इज हमें बैलेंस शीट में लिखनी है, बिकॉज वही तो आपकी क्लोजिंग बैलेंसेस है, वही तो क्लोजिंग बैलेंस है ना। अभी हम लोग लिखा क्या है, कैरिड डाउन लिखा हुआ है ना, तो तीनों का नाम लिखिए, विक्रम प्रज्ञा अवनी, तीनों का कैपिटल लिख देंगे। पहले का कितना था 45,000, सेकेंड का 67,500, एंड देन देखो जरा बराबर है 45, 67,500 एंड 37,500। ठीक है, इसको लिख दो नोट 1 जो हमने पीछे लिखी है, यहाँ पे जो हमने दिखाई। ठीक है ना, चल अभी यहाँ पे बैलेंस शीट में भी हमने लिख दिया, गुडविल तो टैली हो गया है तो उसका कोई इफेक्ट बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। इसका टोटल देखो 45 प्लस 67,500 प्लस 35,500 1,50,000, इसी को तो हमने बाइफरकेट किया था। 1,50,000 1,05,000 प्लस 77,550 कितना आता है टोटल 1,50,000 प्लस 1,05,000 2,55,000 2,55,000 77,850 332,850। यहाँ पे देखो 45,000 फिर 2,700 फिर 45,000 फिर 82,500 फिर 82,650 प्लस 75,000 3,32,850। बोलो ये सम क्लियर है, हर एक सम डिस्कस करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, लेट मी रब दिस, उसका अलग से बुक बना देते हैं सॉल्यूशन का।
चलो Amalendu and Sameer share profit and loss in the ratio of 3:2. तो उनका रेशियो क्या है? 3:2. The balance sheet as on 31st March 2017 was as under. क्रेडिटर्स दिया है, Amalendu कैपिटल दिया है, समीर कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व दोनों का कैपिटल दिया है और जनरल रिजर्व भी दिया है 20,000. आप सबको पता है जनरल रिजर्व ये प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है जो हर साल हमने बाजू में निकाल के रखा हुआ था. तो अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया है तो वो हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स को बांट देंगे. पार्टनर्स को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. ठीक है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में हो जाएगा. कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व, और उनके ओल्ड रेशियो में वो बढ़ जाएगा. ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2. तो 3:2 के रेशियो में वो जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा. ठीक है, फिर कैश एट बैंक दिया है, सन्डी डेटर्स दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग इज गिवन, स्टॉक इज गिवन, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर इज गिवन. तो एसेट का भी कोई दिक्कत नहीं है. ऑन 1st April 2017 दे एडमिट परेश इनटू पार्टनरशिप. परेश को भाई ले लिया अंदर. He shall pay 16,000 as his share of goodwill. भाई पैसा दे रहा है, प्रीमियम मेथड है, करेक्ट. 50% अमाउंट ऑफ गुडविल शैल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स. तो जितना पैसा आया फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जितना डिस्ट्रीब्यूट किया है उसमें से वो 50% अपना लेके गए. करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं. He shall have to bring 20,000 as a capital. तो भाई कैपिटल भी लाया और उसका शेयर भी दिया हुआ है 1/4. ठीक है. For the purpose of Paresh admission, it was agreed that the asset would be revalued as बिल्डिंग रिवैल्यू हो रहा है 60 पे, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू हो रहा है 16,000. ठीक है, स्टॉक वैल्यूड एट 20,000 एंड फर्नीचर एंड फिक्चर 4,000. सेम रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है. अ प्रोविजन फॉर 5% डेटर्स वुड बी मेड ऑन डाउटफुल डेट्स. कुछ भी नहीं है, जो हमने किया था वही सब है. बस मैं आपको इसका इफेक्ट बता देता हूँ क्या हो जाएगा. ये जो ने बोला है ना, गुडविल विड्रॉ कर लिया. जब गुडविल आएगा तो एंट्री क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. सो कैश के डेबिट साइड में, गुडविल के क्रेडिट साइड में. बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो ये मान लो मेरा पार्टनर्स कैपिटल है, यहाँ पे लिखा है मैंने बाय गुडविल. कौन से रेशियो में जाएगा? कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, मतलब ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो दिया है, मतलब सैक्रिफाइस रेशियो, मतलब उसका हिस्सा दिया हुआ है, उसका शेयर दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है. तो ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइस रेशियो होगा. तो 3:2 में ही बटेगा गुडविल, बरोबर कि नहीं? 3:2 में ही बटेगा. सो कितना गुडविल है? 16,000. तो 16,000 का अगर आप 3:2 निकालोगे तो कितना आएगा? 9,600. तो 16,000 में से 9,600 चला गया तो कितना बचेगा? 6,400. बराबर है. अभी वो क्या बोल रहा है कि इसमें से हम लोगों ने 50-50 तक का विड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी टू कैश. तो 9,600 का 50% कितना? 9,600 का 50% कितना? 4,800. तो यहाँ पे डेबिट हो गया. और 6,400 का 50% कितना? 3,200. ये दोनों यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे. और इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में 4,800 एंड 3,200. बराबर है. यही चीज ये क्वेश्चन में लगे, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है. बाकी तो चीजें करी हुई है वही है हमने, बस यहाँ पे जो नया था वो ये वाला ही था कॉन्सेप्ट. बोले ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है या फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं? जिसने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं किया रहेगा तो फिर से एक बार सॉल्व कर ले. ठीक है, तो ये डाउट सॉल्व हो जाएगा. डाउट है नहीं, वैसे एक ही चीज डिफरेंट थी, वो तो हमने कर ली. बस इसका सेकेंड इफेक्ट कैश में डालना मत भूलना. बच्चे क्या करते हैं? विड्रॉल का एंट्री यहाँ पे डाल देते हैं टू कैश 4,800 3,200. अरे ये पैसा जा रहा है ना, तो सेकेंड इफेक्ट कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी डालना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म. क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं. जहाँ पे आप लोगों को लगेगा कि सर ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करना चाहिए, वहां पे बोल दो. जब मुझे खुद से ऐसा लगेगा नहीं यार क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रिपीट करने से. क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 ही है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें उन्होंने कवर करी है. कॉम्प्रिहेंसिव सम है पहला वाला, तो वो हमने कर दिया. उसके बाद अभी दूसरा मैंने आपको एज एन होमवर्क दे दिया कि वो आराम से कर सकते. तो उसमें क्या नया चीज है मैंने सॉल्व करके दे दिया.
अभी क्वेश्चन नंबर 3 उसमें भी कुछ अगर नया मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इसका इफेक्ट कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मान लो समझो आज हमने 5 सम डिस्कस करें, तो घर पे जाके मतलब आप घर पे ही हो, आफ्टर द सेशन या कभी भी टाइम मिले तब तो 5 क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, उसमें फिर भी अगर कुछ डिफिकल्टी आ रही है, फर्स्ट अटेम्प्ट में टैली नहीं हुआ है, तो आप सेशन में पूछ सकते हो, ठीक है। ये जो भी सेशन चल रहा है वो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, वो तो आपको मिल ही जाएगा, बट आपके साइड से भी थोड़ा सेफ्टी मेजर लेके चलोगे तो बेटर है वैसा, ठीक है। सो वसु एंड विराज शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2, तो इसका रेशियो कितना है 3:2। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज अंडर, ठीक है। अभी सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है, रिजर्व दिया है, यहाँ पे भी रिजर्व आ गया। आपको पता है रिजर्व को कैसे बांटना है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में हमें दे देना है, ठीक है। कौन से रेशो में, तो ओल्ड रेशो में। कैपिटल दिया है दोनों का, कैश बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट प्लान, बिल्डिंग, नॉर्मल एसेट्स दिए हुए हैं, यस सर। He shall have to bring 60,000 as a capital, तो कैपिटल कितना दिया है 60,000, उसको लाना पड़ेगा, और 1/4 शेयर इन अ फ्यूचर प्रॉफिट, उसका फ्यूचर का हिस्सा भी दे दिया है। फिर वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म टू बी फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट, तो पता है आपको गुडविल कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है, जिसके लिए हमें 3 साल की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तीनों साल का प्रॉफिट, 48,000 प्लस 81,000 प्लस 73,500, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, $67,500, मतलब मैंने आप एवरेज बोल दिया डायरेक्टली, चलो पहला टोटल बताना पड़ेगा। ओके, तो इसका टोटल कितना आएगा 48,000 प्लस 81,000 प्लस 73,500, 2,02,500। फिर नेक्स्ट क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सो टोटल प्रॉफिट कितना आया 2,02,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना है 3। सो 3 निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 67,500। एंड गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, बरोबर है। सो एवरेज प्रॉफिट 67,500 है, नंबर ऑफ ईयर्स कुछ दिया है क्या, कुछ नहीं दिया है, तो यही आपका क्या रहेगा, गुडविल रहेगा, बरोबर है। गुडविल कितना आ गया 67,500, पक्का एकदम। तो 67,500 का शेयर हम लोग निकालेंगे, 67,500 का शेयर निकालेंगे, कौन से रेशो में, प्रीमियम है ना, सॉरी ये प्रीमियम मेथड नहीं है, वैल्यूएशन मेथड है, करेक्ट। ये कौन सी मेथड है, वैल्यूएशन मेथड है। तो वैल्यूएशन मेथड में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, एंट्री क्या आती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कौन से रेशो में 3:2 रेशो। तो 67,500 का 3:2 रेशो कितना आएगा 40,500 एंड 67,500, समझ में आ गया, पक्का श्योर। और ये कहाँ पे चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, ठीक है। आगे करेंगे अपन। अच्छा अभी देखो नीचे दिया भी है, Hari is unable to bring the value of goodwill in cash. It is decided to raise the goodwill in the books of account. खाली बोला है ये बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बस इतना ही बोला हुआ। तो राइट ऑफ करेंगे क्या, वैल्यूएशन मेथड में क्या होता है, रेज करके राइट ऑफ करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सामने से बोला कि खाली रेज करो, राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन राइट ऑफ के बारे में दी हुई नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, रेज करेंगे, समझ में आया। तो ठीक है हम लोग रेस कर देंगे। फिर देखो आरडीडी दिया है डायरेक्टली अमाउंट 1,500, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने का, प्लांट एंड बिल्डिंग दिया है डेप्रिशिएटेड 5%, कुछ नहीं है सम में, बस ये गुडविल वाला वैल्यूएशन मेथड है, बाकी और सम में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो ये सम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
फटाफट फटाफट सॉल्व कर देगा इसको, ठीक है। डेबिट, क्रेडिट, इवैल्यूएशन अकाउंट, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। फिर पार्टनर्स कैपिटल, इसमें क्या चेंज आएगा? बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। मैं या तो एक काम करता हूँ, मैं गुडविल वाला एडजस्टमेंट आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। बाकी तो सब नॉर्मल है ना। वर्किंग नोट तो मैंने बता दी कि गुडविल कैलकुलेट कैसे करना है। तो गुडविल आ गया, कितना है 67,500, उसको 2 रेशियो में बांट दिया हमने। कितना रेशियो? 3:2। तो 40,500 एंड 67,500, तो उसकी एंट्री देखो यहाँ से आएगी। यहाँ पे पार्टनर्स का नाम क्या है? वसु, विराज एंड हरि। वसु, विराज एंड हरि। वसु, विराज एंड हरि, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला तो आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रिटर्न आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का है? 1,08,000 एंड 72,000, ठीक है। तो जो गुडविल वाली एंट्री है यहाँ पे आ जाएगी बाय गुडविल अकाउंट। कितना कैलकुलेट किया था हमने? 40,500 एंड, अरे क्या किया मैंने, 40,500 कैसे? 40,000 कितने का रेशो डिवाइड करने का हमें? 67,500 का, सॉरी। तो 4,500 बराबर है, सेकेंड वाला आंसर क्या आ जाएगा आपका? 27,000। बाकी उतना ही बचता है ना, 67। अच्छा, वो किस हिसाब से लिखा मैंने, ठीक है, सॉरी। 40,500 एंड 27,000। तो गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 40,500 एंड 27,000। तो गुडविल अकाउंट भी हमने बनाया रहेगा। ये देखो, ये अपना सा छोटा सा गुडविल अकाउंट है। डेबिट, क्रेडिट, गुडविल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ पे क्या रहेगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू, यही एंट्री आया रहेगा, टू वसु कैपिटल, टू विराज कैपिटल, टू वसु कैपिटल, टू विराज कैपिटल। 40,500, 27,000, 40,500, 27,000। अभी राइट ऑफ करना है क्या? नहीं करना है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 67,500। हाँ, यही दिमाग में चल रहा था, इसके लिए वहाँ पे 67,500 लिख दिया मैंने। 67,500 बैलेंसिंग फिगर आएगा, बिकॉज बाकी कुछ है ही नहीं। और ये बैलेंसिंग फिगर किधर लिखेंगे? ये बैलेंसिंग फिगर हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड। किधर लिखेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाके लिख देंगे गुडविल। बस यही फर्क है क्वेश्चन में, और बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। यही एंट्री आएगी गुडविल के रिलेटेड। यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया उसके ओल्ड रेशो में, यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 40,500 एंड 27,500, और राइट ऑफ नहीं करने बोला है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? बैलेंस शीट में लिख दिया। अगर राइट ऑफ करने बोलते, अगर राइट ऑफ करने बोलते तो क्या आता पता है? तो यहाँ पे आ जाता टू गुडविल, यहाँ पे क्या आ जाता? टू गुडविल, और तीनों के अकाउंट में लिखा जाता। और कौन से रेशो में? न्यू रेशो में लिखा जाता। कौन से रेशो में लिखा जाता? न्यू रेशो में लिखा जाता। अभी ऐसा है क्या? नहीं। अगर राइट ऑफ करने बोलते तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन की जगह पे क्या आ जाता? बाय वसु, बाय विराज एंड बाय नया पार्टनर कौन है? हरि। तो इनके तीनों में लिख के टैली हो जाता है, ये बैलेंस शीट में नहीं जाता। अब समझा? अगर राइट ऑफ दिया होता तो। अभी ये क्वेश्चन में राइट ऑफ दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं। बात समझा?
चलो मुझे बोलो तुम लोग ये सम कर लोगे, लेट मी नो। बाकी लोग नहीं समझा तो बिंदास बोलो, हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझा सर, समझा। ओके सिद्धि, ओके डन। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 मैंने सॉल्व करने के लिए आपको दे दिया है, ठीक है। उन्होंने ना क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 2 का उन्होंने जर्नल एंट्री पूछा था, ये देखो बराबर है। तो हमने जर्नल एंट्री लिखी है। जर्नल एंट्री मतलब क्या है, जो लेक्चर में जाते हैं वही है ना, स्टेप के हिसाब से जाने का बहुत इजी पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है, बैलेंस प्रोटोन, उसका भी जर्नल एंट्री नहीं होता है। सेकंड स्टेप क्या है, एडजस्टमेंट सॉल्व करना, तो ये सारे एडजस्टमेंट में सॉल्व किए। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना क्वेश्चन नंबर 2, तो उसके साथ साथ ये जर्नल एंट्री भी देख के जाना कि कैसे हमने इसको लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 जर्नल एंट्री, ठीक है। मैं इसको भी अपने आंसर शीट में डाल देता हूँ। एक सेकेंड। अच्छा सेम सम हमने चालू किया है, सेम सॉल्व सॉल्व किया है हमने इसमें भी, लेक्चर में भी। बैलेंसेस कितने हैं इसके, 60-40। यस सेम सब हमने लेक्चर में भी सॉल्व किया, तो मैं पूरा का पूरा शीट में डाल देता हूँ। जर्नल एंट्री प्लस लेक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व है, ये भी आपके आंसर शीट में डाल देता हूँ। तो मैं आज के आज ही आपको सेंड कर दूंगा, तो जो बच्चे को नहीं हुआ है वो सॉल्व करेंगे, तो डाउट रहेगा तो आंसर शीट आपके सामने रहेगा, तो देख सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4, Mr. Deep, Mr. Karan were in partnership sharing profit and loss in the ratio of 3:1 respectively. The balance sheet as on 31st March 2018 stood as follows. So creditors, bills payable, OD, बैंक OD दिया है, liability अपना, capital, general reserve normal है, cash, debtors, land building, stock, plant and machinery, furniture ये भी normal है. They admitted Shubham into partnership 1 अप्रैल 2018, partnership में admit हो गया. He shall have to bring 20,000 as a capital. तो गुडविल कैपिटल आ रहा है 20,000 रुपया, एंड 1/5 शेयर दिया है, एंड 10,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल भी किस में आ रहा है, कैश में आ रहा है, तो भी कौन सा मेथड आ गया, प्रीमियम मेथड, बराबर है। अ प्रोविजन ऑफ 5% डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड ऑन सनी डेट, ये इजी है, ऑलरेडी 5% बनाएंगे। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड 20%, इजी है।
stock should be appreciated by 5% and building be appreciated by 20%. So दोनों को 5% और 20% से बढ़ा देंगे. कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर जी देखो ये नया वाला एडजस्टमेंट है. कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू. किसके थ्रू एडजस्ट करना है? कैश के थ्रू. किसके थ्रू? कैश के थ्रू. मैंने स्टार्टिंग में बताया था पहले वाले सम में 3 चीजों से आप एडजस्ट कर सकते हैं. एक लोन, एक कैश और एक करंट अकाउंट. बरोबर है. तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? कैश अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करने बोला है. ठीक है, बाकी पूरा सम सेम है. तो मैं इसका एक वर्किंग नोट, जो मेन इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है वो वर्किंग नोट मैं आपको बताता हूँ और उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाएगा. बाकी पूरा सम सेम है वर्किंग नोट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. चलो पहला स्टेप क्या आता है बोलो? न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू न्यू पार्टनर्स रेसिप्रोकल शेयर. बरोबर है, ये सबको पता है. तो कितना कितना ला रहा है वो कैपिटल? 20,000 रुपए कैपिटल ला रहा है. तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इज्जत से 20,000 कैपिटल है. उसका शेयर कितना है? 1/5 शेयर है. तो रेसिप्रोकल कितना हो गया उसका उल्टा? 5/1. तो 20,000 इंटू 5 कितना हो गया? 1 लाख रुपया. तो 1 लाख रुपया मेरा क्या आ गया? टोटल कैपिटल. 1 लाख रुपया मेरा क्या आ गया? टोटल कैपिटल. अभी ये टोटल कैपिटल मुझे किस में डिवाइड करना है? तीनों में डिवाइड करना है. लेकिन कौन से रेशो में? कौन से रेशो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. वेरी गुड. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओल्ड रेशो एंड न्यू पार्टनर का रेशो. न्यू पार्टनर रेशो. ओल्ड रेशो कितना है? 3:1. एंड नया रेशो कितना है? 1/5. कैसे निकालेंगे? सिंपल है. 1 - 1/5. बैलेंस 1 निकालने का, बैलेंस ऑफ 1. तो कितना आएगा? 4/5. माइनस कर आता ना मैथमेटिक्स. फिर 4/5. 4/5 नीचे लिख दिया दोनों तरफ. मल्टीप्लाई. ओल्ड रेशो क्या है? 3/4 एंड 1/4. बराबर है. तो 4 कैंसिल. कितना आ जाएगा? 3/5. 4 कैंसिल हो जाएगा ना. 4 कैंसिल. 3/5. यहाँ पे भी 4 कैंसिल. 1/5. बराबर है. 3/5. 1/5. नया रेशो क्या बन जाएगा? 3/5 = 1/5 = 1/5. तो क्या बन गया न्यू रेशो? 3:1:1. करेक्ट. ये सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा ना. इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है. और ये दोनों तो आपको आंसर ही मिल गया. बरोबर है. तो हम लोग इसको 3:1:1 के रेशो में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे. 3:1:1 के रेशो में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. चलो क्या आएगा? 1 लाख इंटू 3/5. 60,000 आ गया पहले का. तो बचा कितना? 40. तो 20 आएगा. बरोबर है. आ गया आंसर. तो ये 60,000, ये 20,000, ये 20,000 किधर जाएगा? ये तीनों के तीनों दो जगह पे जाएंगे. सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा. बरोबर ना. एंड सेकेंड बैलेंस शीट में चला जाएगा. बरोबर है. कैसा जाएगा सर? ये देखो.
ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको चेंज करके। दीप, करण एंड शुभम। बराबर है। चलो, इसका बैलेंसिंग फिगर कितना है? दीप करण का बैलेंसिंग फिगर 60,000, 20,000। यस, ठीक है, मैं डायरेक्टली वो वर्किंग नोट का एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ठीक है, क्या करना है? तो ये जो 60-20 है, 60-20 दो जगह पे जाएगा। सबसे पहले इधर आएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन 60,000, 20,000, 20,000। पहला इफेक्ट आ गया। और सेकेंड, सीधा बैलेंस शीट में जाके कैपिटल 60,000, 20,000, 20,000, 1,00,000। किन लोगों का है ये? दीप, करण एंड शुभम। अभी जब पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग क्लोज करेंगे ना, पार्टनर्स कैपिटल को जब हम लोग क्लोज करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो मैंने बताया था यहाँ पे, याद है प्रीवियस सम में? ये बैलेंसिंग फिगर आएंगे, बराबर। तो उसको नाम क्या देने बोला है क्वेश्चन में? किसके एडजस्ट थ्रू होंगे? किसके थ्रू एडजस्ट होंगे? कैश अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होंगे, बराबर है। तो यहाँ पे जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि यहाँ पे 10,000 आया और यहाँ पे 12,000 आया, बैलेंसिंग फिगर। ये जो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट का टोटल करके उसमें से डेबिट माइनस करेंगे ना, तो ये फिगर आएगा अपने आप। तो वो फिगर को क्या नाम देंगे? टू कैश अकाउंट। क्या नाम देंगे? टू कैश। और इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? मान लो ये मेरा कैश अकाउंट है, इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा बाय दीप्स कैपिटल बाय करंस कैपिटल। ये जो भी है 10,000, 12,000 वो यहाँ पे आ जाएगा। बस यही बात मैं बताना चाहता था, बाकी पूरा सम नॉर्मल है, बाकी पूरा सम नॉर्मल है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर दिया हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने अलग से दिखाया है बैलेंसिंग पे। देखो कैश अकाउंट कितना आया? 13,800, 4,600, और वो यहाँ पे दिखा दिया हमने 13,800 एंड 4,600। समझा? बाकी पूरा क्वेश्चन नॉर्मल है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व है, फिर भी आप खुद से सॉल्व करो। बताओ मुझे, मैंने जो बताया वो समझा आपको? क्वेश्चन नंबर 4। एवरीवन ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लेते हैं।
क्या क्या दिया है? किशोर, मिस्टर लाल वेयर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3/4 and 1/4 रिस्पेक्टिवली। सो मतलब क्या रेशियो है इन शॉर्ट? 3:1 इनका रेशियो है ना, 3/4 एंड 1/4 दिया है इसका मतलब। ठीक है, क्रेडिटर्स दिया है, रिजर्व दिया है, कैपिटल किशोर लाल दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, स्टेटस, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन बैंक, नॉर्मल है। फिर ही शुड बी गिवन 1/5 शेयर फ्यूचर प्रॉफिट दैट ही ब्रॉट 60,000 का कैपिटल। आरटीजीएस मतलब बैंक से दे दिए, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, करेक्ट, प्रीमियम मेथड है, समझा। सो उसको 1/5 शेयर भी दे रहे हैं और उसका कैपिटल गुडविल जो ला रहा है वो कैश में ला रहा है, इतना क्लियर है। गुडविल आई एम सॉरी, कैपिटल जो ला रहा है वो कैश में ला रहा है, 1/5 शेयर देके कैपिटल कैश में ला रहा है। फिर नीचे देखो, गुडविल शुड बी रेज 60,000। पीछे क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करना पड़ा था, यहाँ पे सीधा सीधा दिया है कि गुडविल कितने का रेज हो रहा है, 60,000 का। राइट ऑफ करने का बात अभी किया है क्या उन्होंने? नहीं। तो हम लोग रेज कर देंगे। रेज कैसे करते पता है ना? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय गुडविल, बराबर है, एंड गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी नाम रहेगा वो आ जाएगा, करेक्ट। फिर एप्रिशिएट लैंड बिल्डिंग बाय 20%, फर्नीचर एंड स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, नॉर्मल है। और ये देखो, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट। मतलब अभी जो बोला ना, अभी जो कैश किया था उसकी जगह पे क्या है? बैंक अकाउंट है। और यहाँ पे गुडविल कैसे वैल्यू करना है? वैल्यूएशन मेथड से। जो पिछले सम बताया था मैंने, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में गुडविल आके वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, वैसा ही ये सम है, बाकी और कुछ नया नहीं है। और आपको लास्ट वाला तो अभी एंट्री करने आ ही जाएगा, 5th वाला एडजस्टमेंट, करेक्ट है। तो ठीक है, मेरा नेक्स्ट सेशन से पहले मुझे सबके